दोस्तों आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से आए और आज हम बात करने वाले हैं गूगल के अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम के बारे में। ये कब लॉन्च होने वाला है और ये कैसे काम करने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसकी कहानी स्टार्ट होती है सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं। उन्होंने एक ट्विटर पे ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि इज इट पॉसिबल टू डिटेक्ट अर्थक्वेक विद सबमरीन केबल्स, वी थिंक इट माइट बी। और उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक लिंक को दिया था जिसमें उन्होंने आर्टिकल लिंक किया था जो कि अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम विद सबमरीन केबल के बारे में था। तो उन्होंने इस आर्टिकल में पूरा एक्सप्लेनेशन किया है कि गूगल कैसे काम करने वाला है और कब तक करेगा। तो हम इस आर्टिकल को एक शॉर्ट फॉर्म में आपके पास लेके आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग अर्थक्वेक के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो साइंटिस्ट बहुत सालों से रिचर स्केल की हेल्प से अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करते थे और रिचर स्केल को लोकल मैग्नीट्यूड स्केल भी बोला जाता है। और ये स्केल विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक एनर्जी, सिस्मिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई टेक्टोनिक्स प्लेट्स आपस में टकराती हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं सिस्मिक एनर्जी। जब ये एनर्जी रिलीज होती है उसके साथ ही अर्थक्वेक का जनरेशन हो जाता है। तो ये एनर्जी कितने मैग्नीट्यूड की हुई है, ये एनर्जी को हम लोग क्वांटिफाई करते हैं एक नंबर में और उसी नंबर को बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड स्केल ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से भूकंप आता है। ये रिचर स्केल का इन्वेंशन 1934 में हुआ था, लेकिन इस स्केल के मैग्नीट्यूड के मेजरमेंट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो मूवमेंट ऑफ माउंटेन यानी माउंटेन्स का भी मूवमेंट होता है जो कि इस रेक्टर स्केल में नहीं आता है। तो अकॉर्डिंग टू यूएसजीएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे, उन्होंने कहा कि अर्थक्वेक विल बी मेजर्ड इन मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। अब मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल क्या होता है? जो रिचर स्केल होता है उसी की तरह मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल भी होता है, बट इस स्केल में हम लोग जो माउंटेन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ होता है उनकी पोजीशन के साथ हम लोग उसको भी मेजर करते हैं। इस वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नीट्यूड आता है मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल के साथ फॉर अर्थक्वेक वो बहुत एक्यूरेट होता है। और मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का इन्वेंशन 1979 में किया गया था। अगर हम लोग अर्थक्वेक के होने के कारण जो नुकसान होता है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो 2010 में हैती नामक जगह पे अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से 3,16,000 लोग मर चुके थे और इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7.0 था। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड डेडलीस्ट अर्थक्वेक में से सबसे पहला नंबर आता है चाइना का, जहां पर करीबन 8,30,000 लोग मर चुके थे बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक कितना डेंजरस है। तो हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक के साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर कभी कोई सुनामी या साइक्लोन आने वाला होता है तो हमारे पास इतनी एडवांस सैटेलाइट है जो कि हमें पहले ही बता देती है कि इस प्लेस पे सुनामी या साइक्लोन आने वाला है। वो सैटेलाइट इमेजेस भेज देती हैं ओशियन में आने वाले साइक्लोन के बारे में और हम लोग उस पर्टिकुलर प्लेस से ह्यूमन का इवैक्यूएशन यानी कि इंसानों को उस प्लेस से जहाँ पे साइक्लोन या सुनामी आने वाला है वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अर्थक्वेक में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो कि पहले से ही बता दे उस जगह पर अर्थक्वेक आने वाला है। अगर किसी देश के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी है तो वो भी कुछ सेकंड्स, और मैं अगर एक्यूरेटली कहूँ तो कुछ मिली सेकंड पहले ही पता चलता है कि उस पर्टिकुलर स्पेस में अर्थक्वेक आने वाला है। तो अभी तक ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो कुछ दिन पहले ही आपको बता दे कि अर्थक्वेक कौन सी प्लेस में आने वाला है। बट गूगल ने इस फील्ड में एंट्री करी है तो कुछ भयंकर ही लेके आया होगा। तो हम लोग बात करते हैं अब गूगल ने अपने आर्टिकल में क्या बोला है अर्थक्वेक को लेके और वो कैसे मेजर करने वाला है इन डिटेल में। आप जो ये इमेजेस देख पा रहे हो ये इमेजेस हैं अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स की, और गूगल ऐसी टेस्टिंग कर रहा है टू डिटेक्ट अर्थक्वेक एंड सुनामी वार्निंग सिस्टम जहां पे डिटेक्शन of earthquake and tsunami is possible with the help of this fiber optic cables। तो गूगल क्या कर रहा है, इन ऑप्टिक फाइबर केबल का यूज करके वो सुनामी और अर्थक्वेक का डिटेक्शन करने का सोच रहा है। और वो ये कैसे करेगा देखते हैं।
आप इमेज में एक वर्ल्ड मैप देख रहे हैं और साथ ही एक रेड लाइन देख रहे हैं। ये रेड लाइन फाइबर ऑप्टिक केबल है जो कि सी के अंदर है और ये केबल डेटा कैरी करती है जिसकी हेल्प से हम लोग इंटरनेट चला पाते हैं। और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन लाइट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन चेंजेस व्हेन इट इनकाउंटर्स अ मैकेनिकल डिस्टर्बेंस अलोंग द केबल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में या फिर एक देश से दूसरे देश में, तो सी के अंदर अगर कुछ भी मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हुआ यानी कि ये केबल में हल्का सा भी खिंचाव वगैरह आया तो ये क्या करेगी, लाइट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन मतलब जिस स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसकी स्पीड कम हो जाएगी और इसकी हेल्प से सिस्मिक एक्टिविटी कैन बी डिटेक्टेड बाय ट्रेसिंग दिस डिस्टर्बेंस। तो गूगल ने ये मेंशन किया है कि हम सिस्मिक एक्टिविटी को डिटेक्ट कर पाएंगे अगर इस केबल में लाइट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो रहा है। मतलब अगर केबल में कोई भी मैकेनिकल खिंचाव आ रहा है तो उसके डेटा की ट्रांसफर करने की स्पीड कम हो जाएगी या फिर ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्पेस में उस पर्टिकुलर सी में सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है। और सिस्मिक एक्टिविटी ही मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। तो ये गूगल का अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम अक्टूबर 2019 से ही स्टार्ट हो चुका था और गूगल बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज पे अर्थक्वेक को मेजर करना भी स्टार्ट कर दिया था। और 2 महीने पहले ही गूगल ने 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक डिटेक्ट किया था जमाइका के पास में, जो कि 1500 किलोमीटर अवे था। मतलब कि इन्होंने 1500 किलोमीटर दूर डिटेक्ट किया कि यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी हुई है और इन्होंने बता दिया जमाइका के क्लोजेस्ट पॉइंट पे जहाँ पे केबल है और इन्होंने बोला कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, जो कि सही भी था। जब भी ये केबल अर्थक्वेक के इपिक सेंटर पे होती है तो गूगल के पास एक सुनामी वार्निंग सिस्टम इन्होंने एक केबल में डाल के रखा है जिसकी हेल्प से डेटा स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है और जो पास में जहाँ पे अर्थक्वेक या सुनामी डिटेक्ट होने वाली है वहाँ पे कुछ ही मिली सेकेंड में बोल देता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पेस में कुछ अर्थक्वेक या सुनामी जैसी एक्टिविटी होने वाली है, यहाँ से ह्यूमन इवैक्यूएशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस हिसाब से वहाँ पे गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है और पूरा एरिया जो होता है ह्यूमन इवैक्यूएशन हो जाता है उस एरिया के अंदर। तो अभी तक गूगल ने इसका एक ही बार ट्रायल किया है, वो भी जमाइका के पास। इन फ्यूचर गूगल इस केबल नेटवर्क की हेल्प से पूरे वर्ल्ड में अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम पे वर्क कर रहा है। अभी गूगल को दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि ये जो केबल नेटवर्क है गूगल का प्राइवेटली ओन नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनियां मिलके ये नेटवर्क बिछाती हैं जिसकी वजह से हम लोग इंटरनेट चला पाते हैं। कुछ अदर डिफिकल्टी जो गूगल फेस कर रहा है राइट नाउ, जब ये केबल डलती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मैमल्स पानी के अंदर रहते हैं वो भी इस केबल को हार्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये गूगल डिटेक्शन सिस्टम क्या करता है वो इसको एक सिस्मिक एक्टिविटी की तरह लेता है और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है, जबकि ये एक्टिविटी एक मैमल के थ्रू हुई है। बट गूगल डिटेक्शन सिस्टम ने क्या किया कि इसको एक सिस्मिक एक्टिविटी के रूप में लिया और लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया, जिस वजह से ये लोग एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनके पास यही है कि मैमल्स अगर केबल पे हार्म कर रहे हैं तो उसको कैसे रिसॉल्व किया जाए। तो माइट बी इन फ्यूचर गूगल सॉल्व कर लेगा, बट राइट नाउ दे हैव टेकन अ स्टेप टू डिटेक्ट अर्थक्वेक बिफोर इट कम्स। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगर इन्होंने ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो इन फ्यूचर वी कैन सेव द लाइफ ऑफ पीपल विच आर अफेक्टेड ड्यू टू अर्थक्वेक। तो आज की वीडियो के लिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।